Hey guys, welcome back to the second part of Saguna Bag. If you haven't watched the first video, go and check. The link will be in the description box down below. So without further ado, let's get into the video. So guys, here we are at the Lotus Garden and we saw beautiful lotus over here. They have a huge lotus garden. So here are plenty of ponds which are made by them. These are some golden fish and they also do fish farming over here. आपल्याकडं जास्त करून फिश फार्मिंग केली जाते. आपल्याकडे शेती जास्त केली जाते. सगळीकडे शेती आपल्याकडे जास्त इम्पॉर्टंट आहे इकडे सबुनाबादमध्ये. आणि आपल्या याची सुद्धा याची शेती बघितली आपण. ठीक आहे, आता याला फिश फार्मिंग आपण म्हटलं. आता आपल्याकडे फिश फार्मिंगमध्ये अशा प्रकारचे फिश आहेत: रोहू, कटला, तिलापिया, पिराणा. Guys, this is the Muramba tree. Look at the fruit and he is saying its importance. आपल्या शरीरामध्ये गरमीचं प्रकार जास्त असतं, त्याचे ज्यूस वगैरे करून तुम्ही पिऊ शकता. ठीक आहे, आपल्याला आणि आपल्या पित्त वगैरे झालं असेल तरी चालेल, तर मुरंबा वगैरे घेतला तरी ते घेऊ शकतो. Here we are at the honeybee comb box. So guys, can you see this part of the box? So from here the honeybees come and go out to collect honey. He told us some interesting facts about honeybees and here are some. There is one queen bee in the box and the rest are all female honeybees which are also known as workers. And the male honeybee survives for 11 to 12 days and the work is to breed. At a time, the queen gives birth to 2000 eggs. The life of the queen bee is 2 to 3 years and before dying, the queen bee prepares 3 to 4 queens in the box. Isn't it very informative, you guys? This is another type of the bamboo tree. And this is the lemon tree. You can see the green are the lemons. This ostrich came us to greet in the front area. There are some emus and various different types of parrots and birds. This is a black rooster. It has black blood, black meat and even black tongue. These are turkeys. This was an amazing Malakam show and here they also gave us watermelons. हमारे सामने जो पहला लड़का आया है उसका नाम है हेमंत चौहान। वो रिकॉर्ड में पढ़ता है। ये लड़का शासन में फ्री समर्थन आपकी वाइन चला है और वाइन चला में मतलब सामने लड़का सेकंड आ चुका है और ये लड़का नेशनल लेवल में खेल चुका है। स्टार्टिंग में उनके जो खुद के प्रकार है तो खुद के प्रकार यहाँ पर दिखाने वाले हैं। खुद के प्रकार होने के बाद उनके ग्रुप में जितने सारे डेमो रहेंगे वो डेमो हमें दिखाने वाले हैं। और सामने जो दिखा रहा है इसे कहते हैं मल्लखाम, पतली, पद्मासन। मल्लखाम, ओपन, फरारा, तो हस्त बनाता। मल्लखाम, खांदा, फरारा, मल्लखाम, बैक, फोल्ड। Oh my god. वन हैट, मयूरासन। मल्लखाम, स्टाडल।
मल्लकाम बजरंग तो था एंड कैच। हमारे सामने जो दूसरा लड़का आया है इसका नाम है भावेश टाइगर। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये लड़का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मल्लखंब में सेकंड आ चुका है और ये भी नेशनल लेवल में खेल चुका है। मल्लखंब स्ट्राइक बैलेंस। ये लड़का 10 फीट के खंभे के ऊपर एक पैर के ऊपर चढ़ा रहता है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया था। इसे कहते हैं मल्लखंब वीर भद्रासन। फिर से एक बार उस लड़के ने अपनी गर्दन में अपना पैर डाल दिया है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ रहा है। इसे कहते हैं मल्लखंब चतुरासन। टू था और लड़का हमें जो स्पीड में करके दिखा रहा है इसे कहते हैं गोपन बंदर। टू था हमारे सामने जो तीसरा लड़का आया है इसका नाम है तन्मय। फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है। ये लड़का 10 फीट के खंभे के ऊपर खड़ा रहता है और अपनी भारत माँ को सलामी दे रहा है। मल्लखंब दुर्मासन एंड कैच। यहाँ पर उनके जो खुद के प्रोडक्ट थे वो यहाँ पर दिखाकर हो चुके हैं। अभी इनके ग्रुप में जितने सारे डेमो रहेंगे वो डेमो हमें दिखाने वाले हैं। उनका मल्लखंब का पहला डेमो हमारे सामने होता है। सबसे ऊपर मल्लखंब सेवासन, नीचे 2 दशरंग और बाजू में साइड पे 2 दशरंग और सबसे ऊपर में था सेवासन। उनका मल्लखंब का दूसरा डेमो हमारे सामने हो चुका है। सबसे ऊपर हैंडस्टैंड और नीचे 2 ओपन सरारा। उनके मल्लखंब के जितने सारे डेमो थे वो डेमो यहाँ पर दिखाकर हो चुके हैं। अभी हमारे सामने एक रोप है। उस रोप के ऊपर हम रामदेव बाबा जैसे आसन के अलग अलग प्रकार देखने वाले हैं। और अभी हमारे सामने हमारे भविष्य के रामदेव बाबा आ चुके हैं। लेकिन वो रामदेव बाबा दाढ़ी है, इसको सिर्फ दाढ़ी नहीं है, वो भी आ जाएगी धीरे धीरे। ये लड़का इस रोप को न छोड़ते हुए हमें आसन के अलग अलग प्रकार दिखाने वाला है। और पहला प्रकार हमारे सामने हो चुका है रोप पद्मासन। पद्मासन का ही हस्तपदासन, रोप हस्तपदासन, रोप निद्रासन। वो लड़का उस रोप को छोड़ नहीं रहा है और हमें अलग अलग प्रकार दिखा रहा है। उस लड़के ने पैरों की उंगलियों में उस रोप की नॉर्मल ग्रिप पकड़ी है और जो भी अपना बॉडी का वेट है यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया है। इसे कहते हैं रोप चतुरासन। अभी हमारे सामने आया है अनिकेत गोयल। ये लड़का जितना सारा रोप है वो रोप अपने पैरों में फंसाने वाला है और इस रोप से वो खुद की छुटकारा कैसे पाने वाला है अभी हम सामने दिखने वाले हैं। काय काय केलं बघ पोचला तो ना मला भीती वाटते। बहुत ही बढ़िया। एक बार जोर से हम करते हैं। और घर जाने के बाद कृपया अपने बच्चों को ये करने के लिए मत बोलिए। फिर से हमारे सामने आया है ऋतिक चौहान। ये लड़का भी हमें लाइफ के अलग अलग प्रकार दिखाने वाला है। रॉक ग्लाइड, यहाँ पर इसने रॉक ग्लाइड किया है। अभी हम एक ही रोप के ऊपर एक साथ आसन के 5 प्रकार देखने वाले हैं।
उचललं बघा तो. पप्पाला माहिती चांगला आहे ना. हम 1 किलो के ऊपर एक साथ असं के मार्ग में दिख रहा है. सबसे टॉप में सिंपल क्रॉस, सेकंड वीरभद्रासन, पद्मासन के ऊपर मिश्रासन और फिर से पद्मासन. अभी हमारे सामने तन्मय नाम का लड़का आने वाला है. ये लड़का हमें जिम्नास्टिक के प्रकार दिखाने वाला है. ये लड़का हमारे सामने किस तरह से फोल्ड होने वाला है अभी हम सामने देखने वाले हैं. तन्मय. किती फ्लेक्सिबल आहे तो. तुम्ही बघा पिशवीसारखं पकडलं त्याला. ओके मंडली, यहाँ पर अल्लाह काम दिखाकर हो चुका है. इस टीम के लिए हम फिर से एक बार जोड़ते हैं. सामने जो पहला पेज दिखा रहा है इसका नाम है सिल्वर कप और बाजू में इससे कंटेनर फिश इसका नाम से बनाते हैं. पूरे शरीर में स्वीट बटर में कम से कम 10 लीटर बढ़ सकता है. हम क्या थोडा थोडा भाई बाय कंदेरी. त्यांना माहिती आहे मम्मी थांब इथे येणार. पानी में जितना भी एल्गी या कार्बन है चैनल पे फिश लेता है इसलिए इसको नाम या गौटा फिश इस नाम से पढ़ते हैं. और एक गौटा फिश ग्रेट तो उसकी कीमत बढ़ सकता है. अटॅक. और एक कोई किती मजा येते ना. पानी में सामने जो फिश निकला है इसका नाम है रोहू फिश. रोहू कट्टा और सुंदर ऐसे तीन फिश है. सामने जो फिश निकला है इसका नाम है रोहू फिश. और रोहू फिश स्वीट बटर में कम से कम. खूप छान वाटतं. अगर आपने इसको टच किया होगा तो उसके स्किन के ऊपर एक ऑयली लेयर रहता है. तो ऑयली लेयर हो जाता है. अगर गलती से फिश हमारे हाथ से नीचे गिर जाता है तो उसको ज्यादा स्किन फिश नहीं होती. ठीक है. सामने जो फिश दिख रहा है इसका नाम है कटरा फिश. बड़े इंडियन नाम है. तो वो कटरा फिश निकाल के निकल पड़े. और कटरा फिश में ग्रेट बटर में कम से कम 15 केजी तक बढ़ता है. ओके. अभी हम जो फिश खाने जाने वाले हैं हम अपने नाम सुना होगा पिराना फिश. या छोटं आहे. पानी में फिश निकला है इसका नाम है पिराना फिश. पूरे वर्ल्ड में पिराना की 40 वैरायटीज है. इनमें से हमारे सामने जो पिराना है इसका नाम है पासो पिराना. जबकि अपने नाम पिराना है. ये फिश का नाम है अरे वो वाइट होता है. और यहाँ पर आम्हाला पण. So now we are heading towards the Ullas River. Saguna Bagh is attached to the Ullas River and they have made a great use of it. On the river they have kayaking, which was unfortunately closed at this time, but I definitely did the buffalo ride and it was so stupid but had a great fun there. आली आली. The water was clean as you guys can see it.
This is me doing the buffalo ride, and I was super scared while doing this ride. बबली माता का बसायचं तर आहे दादा इकडे ती बोलते बस ना बफेल आता This is the kitchen area. Around 3, we had a lunch, and the lunch was super delicious. It was a buffet, and we had paneer masala, bangan bharta, some salad, papad, gulab jamun, pulav, and chapati. They also had nothing. that. I just had my lunch and I came here. It's a nice place to just lie down and have your afternoon nap or something. I'm very tired. That's why I came here. And it's a nice place although. Wait, I'll show you. So this is the view I get when I sleep. It's all greenery over here. And there is the banana ka baag. All the bananas are there. And There's this adorable baby, just of 6 months. Guys, just 6 months. Isn't it cute? And he was very friendly with everyone. Then we went to do the paddle boating and look at the view. कसं वाटतंय मस्त फोटो काढतोय Then at the same pond we were fishing. It needed a lot and lots of patience, and I tried, but I didn't get a fish, not even a single fish. I sat there for 15 to 20 minutes, but I did not get even a single fish. गो त्या लोकांनी After that, my mom and dad went to this bullock cart ride for 10 minutes, and till that time, see what I did. had a great fun exploring the Saguna Bagh, and you should definitely try it once if you get time. But it's an amazing place. It gives you knowledge of many things, and it's very beautiful place to visit once in your life. Come visit here. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.